जी, अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टोनाइट एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज की वीडियो जो है वो ट्रेडिंग के हवाले से नहीं है। ये बेसिकली एक समझ लें कि एक एजुकेशनल वीडियो है। और वीडियो की आज का टॉपिक मैं आपको बताता हूँ, वो है कि सीबीडीसीज़ क्या होती हैं। सीबीडीसी सीबीडीसी का मतलब है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। अब ये क्या है भाई? जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि सेंट्रल बैंक अगर कोई भी डिजिटल करेंसी किसी भी मुल्क का लॉन्च करता है तो उसको हम सीबीडीसी कहेंगे। ये होता क्या है भाई, क्या बिला है? ये असल में ये समझ लें कि जो भी इट्स अ वर्चुअल इक्विवेलेंट ऑफ फिएट करेंसी। अब आप में से कुछ ये भी सोच रहे होंगे कि भाई फिएट करेंसी क्या होती है। फिएट करेंसी है यूएस डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, पीकेआर है, इंडियन रुपया, चाइनीज़ युआन है, जापानीज येन, ये सारी फिएट करेंसी शुमार की जाती हैं। इसका अगर एक डिजिटल इक्विवेलेंट होगा तो उसे हम सीबीडीसी कहेंगे। ठीक हो गया जी। उम्मीद करता हूँ कि सीबीडीसी की आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भाई को या किसी बहन को ना समझ आई हो तो वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। और इसकी दो टाइप्स होती हैं भाई। इसकी पहली टाइप है होलसेल सीबीडीसी और दूसरी टाइप है रिटेल सीबीडीसी। होलसेल सीबीडीसी क्या होता है कि भाई, जैसे आप सबको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो डिफरेंट बैंक्स के साथ डीलिंग करता है। मतलब नेशनल बैंक है, जो भी बैंक है, नाम मैं नहीं लेना चाह रहा। तो इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए जो सीबीडीसी यूज़ होंगी वो होलसेल सीबीडीसी उनको कहते हैं। और दूसरी टाइप जैसे मैंने बताया कि रिटेल सीबीडीसी है। तो रिटेल सीबीडीसी का मतलब ये है कि अगर आप किसी बैंक में जाते हैं, आप विड्रॉ करना चाहते हैं सीबीडीसी, तो आपको जो करेंसी मिलेगी वो सीबीडी रिटेल सीबीडीसी की फॉर्म में आएगी। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि ये दोनों करेंसीज सेम ही होंगी। इसकी बस क्लासिफिकेशन उन्होंने की है बेस्ड ऑन द ट्रांजेक्शन वॉल्यूम एंड ऑल दी अदर सीक्रेसीज एंड प्राइवेट उसकी बेस पे कि बैंक्स आपस में अलग से करेंगे और बैंक टू क्लाइंट जो होगी, कस्टमर होगी, कंज्यूमर्स, रिटेल कंज्यूमर्स, वो अलग होगी। ठीक है, अब भाई जैसा कि आपको पता है कि बिटकॉइन सबने नाम सुना हुआ है, वो एक डिजिटल करेंसी है। ये उसी का आप एक समझ लें कि सेंट्रलाइज्ड वर्जन है। बिटकॉइन जैसे हम सबको पता है कि एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, उसका ओपन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है। तो ये भी बिल्कुल वही होगी, लेकिन ये सेंट्रलाइज होगी। ये इसका सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक भी गिना जाता है। ठीक है, अब इसके फ़ायदे अगर आएँ तो भाई फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान में या जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनमें उनकी बहुत सारी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उनके बैंक अकाउंट्स नहीं है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि उनको कन्वेंशनल बैंक्स को बहुत ज़्यादा क्लाइंटल बढ़ाने के लिए, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा कैपिटल उसको लगता है, जो कि फिजिबल नहीं है। और लोगों के पास इतनी सलाहियत भी नहीं होती कि वो बैंक अकाउंट खुलवा के उसको मेंटेन कर सकें। ठीक है, तो सीबीडीसी जो है वो इस मामले को बड़ी हद तक सॉल्व कर देती है, क्योंकि इसमें जो भी है वो पेपर वर्क नहीं होगा, पेपरलेस होगी। ठीक है, सारा काम ट्रांजैक्शंस का मशीन्स के थ्रू हो रहा होगा, मोबाइल ऐप्स के थ्रू हो रहा होगा। तो इन अ वे ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा किसी भी कंट्री के लिए कि वो अपनी जो फाइनेंशियल उसकी रिकॉर्ड्स हैं उनको बड़े इजीली मैनेज कर सकते हैं और अपडेट रह सकते हैं अपनी फाइनेंशियल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ की रिजल्ट्स के हवाले से। ठीक है, दूसरा ये है कि भाई इसमें से थर्ड पार्टी का रिस्क मिट जाता है। अब थर्ड पार्टी रिस्क है, थर्ड पार्टी रिस्क ये है कि इन केस अगर कोई बैंक बैंकरप्ट हो जाता है तो उसकी सूरत में हमें पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे बैंक्स का वो सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इस तो ये है इसका थर्ड पार्टी रिस्क से मिनिमाइज हो जाएगा। अब आते हैं इसके नुकसानात की तरफ या इसके जो ड्रॉबैक्स हैं। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि भाई ये सेंट्रलाइज सिस्टम होगा, अनलाइक बीटीसी। मतलब बीटीसी में तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, एवरीथिंग इज ओपन, कोई कंट्रोलिंग बॉडी, गवर्निंग बॉडी नहीं है, जैसे कोई एसबीपी नहीं है, फेडरल रिजर्व नहीं है, कोई इस तरह का मामला नहीं है बीटीसी में। लेकिन यहाँ पे चूंकि सीबीडीसी जो है वो इशू की जाएगी गवर्नमेंट के बिहाफ पे और गवर्नमेंट उसकी वैल्यू और प्राइस को गारंटी करेगी, तो भाई सेंट्रलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट तो आ गया सामने और डिसेंट्रलाइज चला गया हवा में। डिसेंट्रलाइज नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि दूसरी बात यह है कि भाई लोगों की जो प्राइवेसी है ना, वेरी सॉरी यार, मेरी तबीयत अभी तक बहाल नहीं हुई, इसलिए इस तरह का मामला हो रहा है। दूसरी बात जो मैं कर रहा था कि वो ये कि भाई प्राइवेसी, लोगों की प्राइवेसी भी किसी हद तक डिस्टर्ब होगी, क्योंकि आपकी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सेंट्रलाइज और रिकॉर्ड हो रही होंगी। तो ये एक तरह से गवर्नमेंट्स के लिए अच्छा भी है। ठीक है,
लेकिन अब जो क्रिप्टो करेंसी के हामी हैं वो ये कहते हैं कि भाई सब कुछ डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। तो वो अपनी जगह पे ठीक है भाई, उनका अपना आर्गूमेंट है। जो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के हामी हैं उनके अपने आर्गूमेंट्स हैं। लेकिन अगर स्टैट्स की तरफ थोड़ा देखा जाए कि गवर्नमेंट्स का इसकी तरफ रुझान है या नहीं, तो उससे हमें ये पता लगता है कि अक्टूबर 2021 तक 83 कंट्रीज़ हैं जो कि CBDCs के ऊपर काम कर रहे हैं। काम करने से क्या मुराद है? काम करने से मुराद ये कि इधर वो इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं कि इसके प्रॉज एंड कॉन्स और फ़ायदे नुकसान क्या होंगे, या फिर कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जो कि इसको प्रॉपरली लॉन्च कर चुके हैं। उनमें से सबसे प्रोमिनेंट नाम जो है वो चाइना का है। आप सबने सुना होगा कि चाइना ने रिसेंटली डिजिटल युआन लॉन्च किया है, उसके लिए वॉलेट ऐप बनाई है, उसके थ्रू लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम भी उस पर उनको मिल रहा है। मतलब कि वो लोगों को ऐसा ऐसा डिजिटल करेंसी की तरफ ला रहे हैं। अब भाई ये CBDC का सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल वो ये कि भाई CBDC लॉन्च करने का गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ा जवाब क्या है? वो ये है कि इन केस ऑफ कैपिटलेशन ऑफ फिएट करेंसी सिस्टम, जैसा कि क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसीज वाले या डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के जो हामी हैं वो कह रहे हैं कि ये चीप है, ये सारा कुछ है, ये बेहतर है सेंट्रलाइज से। तो इन केस और आहिस्ता आहिस्ता डिसेंट्रलाइज सिस्टम अपनी जगह बना रहा है सिस्टम में, एंड दे आर गिविंग इट टफ टाइम टू द सेंट्रलाइज सिस्टम प्रोपोनेंट्स। तो गवर्नमेंट्स जो हैं वो आने वाले वक्त के लिए अपने आप को इन टाइम प्रिपेयर कर रही हैं कि खुदा ना खास्ता अगर कहीं ऐसा टाइम आ गया तो हम उसके लिए बर वक्त रेडी हों, बजाय इसके कि हमें बैंक्रप्सीज और डिफॉल्ट्स का सामना करना पड़े। तो ये सिंपल सा एक आज मैंने लेक्चर तो नहीं से कहूँगा, आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की है। इसमें अगर आपको पसंद आए तो इसके अब वीडियो आखिर में सबसे भाई फिर ऐड चलाएंगे कि अगर तो आपको पसंद आए जो कंटेंट मैंने आपके साथ शेयर किया है तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबाएं ताकि इस तरह की तमाम वीडियो आपको आगे भी मिलती रहें। और अगर आपको कुछ डिसएग्रीमेंट है, मतलब आप समझते हैं कि भाई इसने ये बात गलत नहीं की, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। उसके अलावा अगर आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ट्विटर का लिंक है, ठीक है। उसके अलावा टेलीग्राम का लिंक है। फेसबुक पे मैंने अभी चैनल नहीं पेज नहीं बनाया, कुछ अर्से तक इंशाल्लाह जल्दी बना लूँगा और वो भी अपलोड कर दूँगा। तो वहाँ पे आप अपना जो इख्तलाफ राय है वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और मैं उम्मीद कोशिश करूँगा कि आपको उसका पूरा जवाब दूँ। और इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे एक नई वीडियो और एक नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।